अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेशन मास्टर। नाज़रीन, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आपको जल्द मौसूल हो सके। नाज़रीन, हम बात करेंगे वाक़या करबला के बारे में। वाक़या करबला मुहर्रम में नहीं बल्कि इसकी शुरुआत ज़िलहज में ही हो गई थी। जब हज़रत इमाम अली मकाम को जब बहुत ज़्यादा कहा गया ना, तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं मुस्लिम बिन अकील को भेजता हूँ। हज़रत अली के भतीजे हैं, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चचा के बेटे हैं। हज़रत अकील इनके बड़े मामला फ़हम, बड़े समझदार बेटे थे, बड़े जर्री थे। इतना ज़बरदस्त मशवरा लोग कम देते हैं जितना मुस्लिम बिन अकील देते थे। इनको भेजा गया कूफा। वो अपने साथ 2 बेटे भी लेके गए थे। तो कूफा पर नुमान बिन बशीर की हुकूमत थी। आप गवर्नर थे वहाँ के और अहले बैत से बड़ी अकीदत और मोहब्बत रखने वाले थे। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद उस इलाके का गवर्नर नहीं था, किसी और इलाके का था। जब आप वहाँ पहुँचे तो नुमान बिन बशीर ने देखा कि लोग वहाँ दौड़े आ रहे हैं मुस्लिम बिन अकील की बैत करने। इतने लोग जमा हुए कि एक दिन में 17,000 लोगों ने बैत की। 2-4 दिन में ये 17,000 की तादाद 40,000 तक पहुँच गई। अब जो यजीद के वफादार थे ना, उन्होंने ख़त लिखा यजीद को कि तूने बड़ा नरम बंदा गवर्नर बनाया हुआ है। 40,000 लोग चले गए हैं इमाम हुसैन की तरफ। एक आध दिन अगर मुस्लिम बिन अकील और रहे ना, तो जो गवर्नर बैठे हैं ना नुमान बिन बशीर, उनको मुस्लिम बिन अकील गवर्नर हाउस से निकाल देंगे और ख़ुद कब्ज़ा कर लेंगे। तू चुप करके बैठा है। लेकिन वो किसी और इलाके का था। वो बहुत जालिम था और बदमाश भी था। उसको कहा, पहले तू एक सूबे का गवर्नर है, जा तुझे दूसरा सूबा भी दिया। तू फौरी तौर पर कूफे पहुंच और जाकर मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर ले। जो आदमी उनका साथ दे उसे कत्ल कर दे। वो आधी रात को मुंह छुपाए आया, जुब्बा पहना, लोग समझे इमाम हुसैन आ गए। वो चुपके से अंदर दाखिल हुआ। उसने सबसे पहला काम ये किया कि नुमान बिन बशीर को माजूल किया और गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लिया। फिर उसने उसी वक्त 100 सरकर्दा लोगों को बुलाया, कुछ को सजाएं दी, कुछ को सख्त कहा, कुछ को उनके ऐब गिनवाए, उन्हें ब्लैकमेल किया। सुबह सवेरे तक अगर तुमने हालात मेरे काबू में ना किए तो याद रखना बड़ा ही मुश्किल होता है हक पर खड़े रहना। अगले दिन ये हुआ, जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील कूफे की मस्जिद में नमाज पढ़ने गए ना, तो वहाँ लोग 6 से 7 हज़ार रह गए, जो कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के आने से पहले 40,000 थे। जब मगरिब की नमाज पढ़ने लगे तो चंद हज़ार लोग रह गए। लोगों ने नमाज की नीयत बांधी। हज़रत मुस्लिम बिन अकील इमामत करवा रहे हैं, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, हाथ बंधे हुए हैं। तो बहुत सारे लोगों ने पीछे हाथ छोड़ दिए। एक बंदे ने दूसरे से पूछा कि हाथ क्यों नहीं बांधते? तो उसने कहा कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, कि अगर किसी बंदे ने देख लिया ना तो हम कहेंगे कि हम तो नमाज ही नहीं पढ़ रहे थे, तो ऐसे ही खड़े थे। जब नमाज की सफ़े बांधी तो 10 से 11 सफ़े थी। जब मुस्लिम बिन अकील ने सलाम फेरा तो पीछे बंदा ही कोई नहीं था। हज़रत मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर लिया गया। अरब का रिवाज था, दुश्मन को सख्त सज़ा देते थे ताकि बाइस इबरत बने। बहुत ऊंचा मीनार था कूफे के गवर्नर का। ऊपर ले जाकर मुस्लिम बिन अकील को नीचे गिराया गया। शहीद होने से एक रात पहले आपने हज़रत इमाम हुसैन को ख़त लिखा कि आप आ जाएं, हालात बड़े अच्छे हैं। ख़त मिला तो हज़रत इमाम हुसैन मक्के से कूफे की जानिब चल पड़े। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब चल पड़े तो रास्ते में एक शायर मिला। वो बड़ा मुहिब्बे अहले बैत था। हज़रत मुस्लिम बिन अकील को आया, वो शहीद हो गए तो आपके जिस्म मुबारक को लटका दिया गया चौक में। आज लोग इमाम हुसैन के नाम पर देगे देते हैं, लेकिन यकीन जानिए आज भी अगर हुसैन के नाम पर जान देने को कहा जाए तो सिर्फ देगे ही बाकी रह जाएंगी। माँओं ने बच्चों को बाहर जाने से रोक दिया कि बाहर नहीं जाना, कोई इमाम हुसैन का साथ नहीं देना। जब हालात बेहतर होंगे तो देखा जाएगा। शायर ने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं? आपने फरमाया कूफे जा रहा हूँ। शायर ने कहा कि ना जाइएगा, लोगों के दिल आपके साथ हैं, तलवारें आपके साथ नहीं। हुजूर, मैं मुस्लिम बिन अकील की लाश को देख कर आया हूँ कूफे के चौक में। आपने तब बड़े खूबसूरत जुमले कहे। मेरा भाई लटका हुआ था ना, कहीं किसी के आगे झुका हुआ तो नहीं था? शायर बोला, नहीं,
امام علی مقام بولے، اگر میرا بھائی لٹکا ہوا تھا تو حسین بھی لٹک جائے گا۔